हेलो स्टूडेंट, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभिनंदन है। अपना प्रकरण चल रहा था संवाद लेखन। उसी के अनुसार एक प्रश्न और आपके आता है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसमें से करते हैं अनुच्छेदन। अगला जो अपना प्रकरण है वो है अनुच्छेदन। यानी जैसे अपन ने संवाद लिखा था उसी प्रकार से आपका एक अनुच्छेद आता है। इसी अनुच्छेद के साथ अथवा के अंदर आता है एक चित्र आधारित वाक्य निर्माण करना आता है, या उसके अथवा में आता है अनुच्छेदन। अनुच्छेदन में क्या आती है? एक कहानी आती है, कथा। उसको अपन मंजूषा के आधार पे रिक्त स्थानों की पूर्ति जो है वो करनी होती है। और ये जो प्रश्न नंबर आता है ये आपके आता है 3 अंक का प्रश्न पत्र में। इसको अपने को करना होता है। करना किस प्रकार से? जैसे अपन ने पहले संवाद लेखन लिखा था उसी प्रकार से इसको करना है। पूरा का पूरा करना है। लिखा हुआ आएगा, रिक्त स्थान होंगे, उस रिक्त स्थान के साथ मंजूषा होगी। उस मंजूषा में से अपने को आंसर उसके निकाल करके या खोज करके अर्थ के आधार पे जो है वो लिखने होंगे। अब अपन देख लेते हैं। देखो आपके सामने पहला अपना एक अनुच्छेद है, उसकी मंजूषा है। देखो, विठ्ठुर राज्य, एक राज्य था विठ्ठुर। प्राणान यानी होते हैं प्राणों को। भारत देश यानी भारत देश में था राज्य। अश्वारोहण यानी अश्वारोहण होता है। आंदोलनानी यानी आंदोलन। और सेना नायिका यानी सेना का जो सेनापति होता है, जो सेना नायक होता है वो। ये तो है मंजूषा। अब इसके नीचे जो है वो दे रखा है आपका एक अनुच्छेद यानी एक पैराग्राफ। उसमें रिक्त स्थान है और ये मंजूषा में जो दे रखे हैं उनमें से अपने को उसके अंदर अर्थ के आधार पे करने हैं। अब देखो इस अनुच्छेद को अपन देख लेते हैं। पहला जो अपना अनुच्छेद है उसको अपन देखते हैं। देखो पहला है, क्या कह रहा है? देखो कि आंग्ल देशिया पूर्वम। आंग्ल देशिया यानी अंग्रेज शासकों ने पहले। किसने? अंग्रेज शासकों ने पूर्वम यानी पहले। शासनम अकुर्वन् यानी शासन किया। कहां शासन किया? मंजूषा में मिलेगा। देखो भारत देशे, तो कहां पे शासन किया? भारत देशे। तो भारत देशे यहां पे इसमें लिख दोगे तो क्या हुआ? देखो आंग्ल देशिया पूर्वम यानी अंग्रेजों ने पहले भारत देश में शासन किया। स्वाधीनताई यानी स्वतंत्रता के लिए। अनेकानी यानी अनेक। अब ये अनेकानी देखो नपुंसक लिंग है, तो इसके साथ यहां पे खालिस्तान है, तो उसमें जैसे ये है ना उसी प्रकार का जो पद है वो भरा जाएगा। अब इस मंजूषा में से ढूंढ लो। भारत देश अपना हो गया। अब इस मंजूषा में ढूंढे, देखो अनेकानी आंदोलनानी। आंदोलनानी लिखा हुआ है, अनेकानी आंदोलनानी। तो क्या आ जाएगा? आंदोलनानी। तो क्या लिखेंगे? अनेकानी आंदोलनानी अभवन यानी हुए। अनेक क्या हुए? आंदोलन हुए। किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। तो स्वतंत्रता के लिए अनेक आंदोलन हुए। और उस आंदोलन में प्रमुख कौन थी उसका बता रहे हैं। देखो लक्ष्मीबाई एका प्रमुखा। तो लक्ष्मीबाई एक प्रमुखा। अब ये प्रमुखा स्त्रीलिंग है, तो इसके साथ यहां खालिस्तान में भी स्त्रीलिंग भरा जाएगा। तो यहां पे स्त्रीलिंग का शब्द कौन सा? देखो आपका आंदोलनानी हो गया। अब स्त्रीलिंग किसमें से? विठ्ठुर राज्य, प्राणान, अश्वारोहण और सेना नायिका। इनमें से अपने को खोजना है। तो देखो सेना नायिका इसमें है, तो क्या आ जाएगा? सेना नायिका। ये इसका रू बनेगा। अंडरलाइन करते जाएंगे सबके साथ। तो लक्ष्मीबाई एका प्रमुखा सेना नायिका आसीत। एक प्रमुख क्या थी? सेना नायक थी। तस्या जनक है, उसकी जनक। जनक यानी माता और पिता, या उसके पिता। और जननी माता, तो उसके माता और पिता कहां रहते थे?
एक राज्य में रहते थे, विठ्ठुर राज्य। तो क्या आ जाएगा? विठ्ठुर राज्य। अवस्था में यानी विठ्ठुर राज्य में रहते थे। कहां रहते थे? विठ्ठुर राज्य में रहते थे। लक्ष्मीबाई शस्त्र ज्ञाने, अब देखो ये शस्त्र ज्ञाने सप्तमी है, तो इसके साथ जो आएगा विठ्ठुर राज्य आ गया आपका, सेना नायिका आ गया। अब दो पद बचे, प्राणान और अश्वारोहणे। ये जब रिक्त स्थान होता है लास्ट में अपने आप हो जाते हैं। शस्त्र ज्ञाने सप्तमी है, देखो अश्वारोहणे भी सप्तमी है, तो क्या जाएगा? अश्वारोहणे। चह निपुणा आसीत, यानी अश्वारोहण घुड़सवारी होता है, तो कह रहे हैं लक्ष्मीबाई शस्त्र ज्ञान में और घुड़सवारी में निपुण। देखो निपुण शब्द आ गया ना, इसके योग में वैसे ही सप्तमी होती है, तो निपुणा आसीत यानी निपुण थी। सा वह आंग्लेश है, यानी अंग्रेजों के साथ भीषणम युद्धम अकरोत, यानी भीषण होता है भयानक, तो भयानक युद्ध किया। अंते सा, अब लास्ट क्या बचा आपने? प्राणान। ये अंडरलाइन हो जाएगा। अंत में उसने प्राणों को त्याग दिया, यानी युद्ध करते करते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो इस प्रकार से आपका ये कोई एक अनुच्छेद आएगा जिसको अपने को करना है। क्या है? देखो, अंग्रेज देशों ने पहले भारत देश में शासन किया, स्वाधीनता के लिए अनेक आंदोलन हुए। लक्ष्मीबाई एक प्रमुख सेना नायिका थी। तस्या जनक यानी पिता और जननी यानी माता विठ्ठुर राज्य में अवस्था में यानी विठ्ठुर राज्य में रहते थे। लक्ष्मीबाई शस्त्र ज्ञाने अश्वारोहणे च निपुण आसीत, लक्ष्मीबाई शस्त्र ज्ञान में और घुड़सवारी में निपुण थी। सा आंग्लेश यानी अंग्रेजों के साथ भयानक भीषण युद्ध किया, अंत में उसने अपने प्राण त्याग दिए। क्या कर दिए? प्राणों को त्याग दिया। तो इस प्रकार से आपका अनुच्छेद आता है। ये आपका प्रथम अनुच्छेद था। इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन देखते हैं दूसरा आपका अनुच्छेद है। देखो इसी पर उसकी मंजूषा है वर्ष पर्यंतम यानी वर्ष भर। भारत माता यानी भारत माता के प्रांतानी होते हैं, प्रांत अलग अलग जैसे राज्य। उत्तर दिशायाम यानी उत्तर दिशा में, कथयते यानी कहते हैं, उत्तराखंड एक राज्य का नाम है। तो ये जो नीचे वाला दूसरे नंबर का अपना जो अनुच्छेद है, पैराग्राफ है, ये भारत देश से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारत देश से। ऊपर वाला किससे संबंधित था? लक्ष्मीबाई से संबंधित, यानी आंदोलन करने वाली जो लक्ष्मीबाई, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली लक्ष्मीबाई से संबंधित था। तो नीचे वाला उसमें भी अपन देखते हैं, उसी प्रकार करना है जैसे ऊपर अपन कर रहे हैं। रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान को मंजूषा में से देख करके अर्थ के आधार पे लिखना है। देखो जैसे अपन देखते हैं, हिमालय अस्माकम यानी हिमालय हमारे, गर्वोन्नतम तो गर्व का उन्नत रूपी मस्तक के समान शोभायमान है। किसके? भारत मातु। भारत मातु आ गया, यानी हिमालय हमारी भारत माता का गर्व से ऊंचा मस्तक के समान शोभाए, यानी भारत माता के गर्व के समान गर्व से ऊंचा और मस्तक के समान शोभाए मान है। कौन? हिमालय जो अपना पर्वत है वो। कह रहा है अयम अस्माकम, यह हमारे देश से यानी देश के कौन सी दिशा में स्थित है? तो उत्तर दिशायाम। क्या उत्तर आ जाएगा? उत्तर दिशायाम। तो देश के उत्तर दिशा में क्या है? स्थित है। कहां स्थित है? देश के उत्तर दिशा में। अत्र यहां, तो कहां? उत्तर दिशा में स्थित है। फिर कह रहे हैं देखो अत्र यानी यहां। हिमम, हिम होती है बर्फ, भवती यानी होती है, तो क्या आ जाएगा? वर्ष पर्यंतम। वर्ष पर्यंतम ये देखो, यानी हर वर्ष, हर साल यहां पे, तो क्या आएगा? वर्ष पर्यंतम। वर्ष पर्यंतम हिमम भवती, यानी वर्ष पर्यंत क्या रहती है? बर्फ भवती यानी होती है। अतः इसलिए अयम यह है हिमालय,
हिमालय, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हिम जोड़ आले यानी बर्फ का घर, हिमालय कथयते। तो क्या आ जाएगा, कथयते। तो लिख देंगे यहां पर कथयते, क्या लिख देंगे, कथयते यानी कहते हैं। हिमालय से क्रोड़े यानी हिमालय की गोद में, क्रोड़े होता है गोद। कश्मीर, देखो राज्यों का नाम बता रहे हैं, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और अगला अपना राज्य देखो यहां लिखा हुआ है उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, असम आदि भारतस्य। अब क्या है, ये सब भारत के राज्य हैं, प्रांत हैं। तो अंतिम शब्द आपका क्या बचा, प्रांतानी। क्या बचा, प्रांतानी। प्रांतानी संति, तो अंतिम राज्य क्या है, प्रांत है। तो प्रांतानी संति, तो भारत देश की क्या है, प्रांत है। इसमें भी देखो भारत देश से संबंधित है, तो क्या कह रहा है कि हिमालय हमारी भारत माता के गर्व का ऊंचा मस्तिष्क के समान, गर्व से ऊंचा मस्तिष्क के समान शोभायमान है। अयम, यह अस्माकम देशस्य, यह हमारे देश की कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में स्थित है। तो इसके आधार पे उत्तरश्याम स्थित, उत्तर दिशा में स्थित है। यहाँ वर्ष पर्यंतम यानी वर्ष भर हिमम भवती यानी बर्फ होती है। अतः यह अयम हिमालय, अतः इसे हिमालय क्या कहते हैं, कथयते कहते हैं। हिमालय से क्रोड़े, हिमालय की गोद में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, असम आदि भारत के प्रांत हैं। इस प्रकार से ये अपना जो है दूसरा अपना जो पैराग्राफ है यानी अनुच्छेद है वो इसमें बताया गया है। तो इस प्रकार से ये आपके अनुच्छेद होते हैं, उसके आधार पे अपन करेंगे नेक्स्ट अनुच्छेद। इससे अगला अनुच्छेद अपन देखते हैं कि क्या है। अनुच्छेद चल रहा था उसमें अपना तीसरा जो है अनुच्छेद उसके बारे में पढ़ते हैं। तीसरे में की मंजूषा है, देखो भारत यानी भारत में द्वितारिकायाम यानी 2 तारीख को राष्ट्रपिता यानी राष्ट्रपिता पुतलीबाई, ये माता का नाम है, पोरबंदर नामनी, पुतलीबाई का नाम सुनते आप समझ गए होंगे कि पैराग्राफ किससे संबंधित है। पोरबंदर नामनी ये नगर का स्थान है, नगरे करमचंद गांधी। तो ये जो अपना पैराग्राफ है ये किससे संबंधित है, महात्मा गांधी से संबंधित है। किससे संबंधित है, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से। तो इसके बारे में यहां पे कह रहा है, देखो क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी अस्माकम, हमारे क्या थे, राष्ट्रपिता। तो क्या जाएगा, राष्ट्रपिता। अस्ति यानी राष्ट्रपिता है, ये अपना इसमें दे रखा है। तो महात्मा गांधी हमारे क्या हैं, राष्ट्रपिता हैं, रिक्त स्थान में राष्ट्रपिता। अस्सी महापुरुष से यानी इस महापुरुष का जन्म गुज्जर यानी गुजरात प्रदेश में, कौन से प्रदेश में, गुजरात राज्य में यानी गुजरात प्रदेश में। देखो कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। अस्से महापुरुष से जन्म, इस महापुरुष का जन्म गुज्जर प्रदेश से, और कहा, पोरबंदर नामनी नगरे यानी गुजरात प्रदेश की कौन से नगर में, पोरबंदर। तो यहां पर लिखेंगे पोरबंदर नामनी नगरे। तो पोरबंदर नामक नगर में अक्टूबर मास की कितनी तारीख को, 2 तारीख आया। तो 2 तारीख आया यानी 2 तारीख 1869 ईस्वी में हुआ। किसका जन्म, महात्मा गांधी का जन्म। तो यहां कह रहा है कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। इस महापुरुष का जन्म कहां हुआ, गुजरात प्रदेश में
पोरबंदर नामक नगर में अक्टूबर मास की 2 तारीख 1869 ईस्वी में हुआ। आगे कह रहे हैं देखो, तस्य पिता, इसके पिता का नाम क्या था देखो, करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। माता जय, माता का नाम क्या था, पुतलीबाई। तो पुतलीबाई थी, यानी तो इसके पिता का नाम तो क्या था, करमचंद गांधी, और माता पुतलीबाई थी। अस्य प्रारंभिकी शिक्षा, तो पुतलीबाई हो गया, करमचंद गांधी हो गया। अब लास्ट क्या बचा आपका, भारत है। तो इसकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो कहां हुई, भारत देश से। तो भारत देश से, उच्च शिक्षा से इंग्लैंड देश से अवगत। तो प्रारंभिक शिक्षा तो भारत देश में हुई और उच्च शिक्षा कहां हुई, इंग्लैंड देश में हुई। वह शोषित और दलित का कह रहे देखो कि उसने शोषितों का और दलितों का उद्धार किया। ये इसमें महात्मा गांधी से संबंधित आपका तीसरा जो है वो पैराग्राफ है। इस प्रकार से आएगा, उसको अपने को करना है। तो कह रहा है देखो कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपिता आ गया। इस महापुरुष का जन्म गुजरात प्रदेश के पोरबंदर नामक नगर में अक्टूबर मास की 2 तारीख 1869 ईस्वी में हुआ। इसके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। इसकी प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई, भारत देश में हुई, और इन्होंने शोषित और दलितों का उद्धार जो है वो किया। तो ये अपना जो है पैराग्राफ है तीसरा। इसी के क्रम में आगे देखो, चौथा अपना जो है वो है देखो, उसको अपन देखते हैं। उसका मंजूषा देखो, संग्रह का मतलब होता है संग्रहण करना, इकट्ठा, एकत्रित। ज्ञानवर्धना यानी ज्ञानवर्धन के लिए। विविध भाषाएं यानी अनेक भाषाओं में। पुस्तकालय सु यानी पुस्तकालय में। प्रतिदिनम यानी प्रतिदिन, और महत्वपूर्ण होता है महत्वपूर्ण। देखते हैं, देखो कह रहा है कि मानव से बौद्धिक विकास आई, यानी मानव के बौद्धिक विकास के लिए। अब ये विकास आई चतुर्थी है, तो इसमें ऐसा एक पद है जो चतुर्थी का, उसको ढूंढने। तो ये है ज्ञानवर्धनाय, तो लिख दीजिए ज्ञानवर्धनाय। तो कह रहा है देखो कि मानव के बौद्धिक विकास के लिए और ज्ञानवर्धन के लिए पुस्तकालय नाम, पुस्तकालयों का महत्वपूर्ण, क्या जाएगा, महत्वपूर्ण स्थानम वर्तते, यानी पुस्तकालयों का महत्वपूर्ण क्या है, स्थान है। आगे कह रहा देखो विविध पुस्तकाना, तो क्या आ जाएगा, पुस्तकालयसु। तो पुस्तकालयसु क्या कह रहा है, पुस्तकालयसु विविध पुस्तकानाम क्या है, संग्रह भवति, संग्रह होता है। संग्रह भवति यानी संग्रह होता है। अत्र यहां क्या जाएगा देखो, विविध भाषाएं, विविध भाषायां क्या है, पत्र पत्रिकादयो अपि, क्या बचा, प्रतिदिनम, प्रतिदिनम आयन्ति, यानी प्रतिदिन आते हैं। अस्माकम पुस्तकालय, हमारे पुस्तकालय जो है वो नगर के रमणीय स्थान पर है। कहां पर है, नगर के रमणीय स्थान पर है। तो इस प्रकार से ये अपने को जो है अनुच्छेद, प्रश्न पत्र में आपके क्वेश्चन नंबर 27 में ये आता है, उसको अपने को करना है।
क्या कह रहा है इसमें देखो कि मानव के बौद्धिक विकास के लिए और ज्ञानवर्धन के लिए पुस्तकालय का महत्वपूर्ण क्या है, स्थान है। और पुस्तकालयों में अनेक यानी विभिन्न पुस्तकों का संग्रह होता है। किसका होता है, विभिन्न पुस्तकों का क्या होता है, संग्रह होता है। यहां विभिन्न भाषाओं की पत्र पत्रिका आदि का यानी विभिन्न भाषाओं की पत्र और पत्रिका आदि जो हैं वो प्रतिदिन आती हैं और हमारा पुस्तकालय नगर के रमणीय स्थान पर है। तो इस प्रकार से ये अपना जो है वो अगला चौथे नंबर का जो अनुच्छेद है वो होता है। अब यहां इसमें से किसी भी प्रकार कोई भी अनुच्छेद आ सकता है और उसमें अपने को अर्थ के आधार पे मंजूषा में से रिक्त स्थान की पूर्ति जो है वो करनी है। ये आपका अनुच्छेद है वो 3 अंक का आता है और इसको अपने को करना है।